सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के हिसाब से ना ऑलमोस्ट शार्क्स ने सीजन 1 और सीजन 2 को मिलाया जाए तो कुल मिलाकर 123 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए। बट सोर्सेज का कुछ और ही कहना, उनके हिसाब से इस अमाउंट का सिर्फ 20% अमाउंट ही एक्चुअल स्टार्टअप फाउंडर्स के पास पहुंचा है। इसीलिए ना काफी सारे यंग फाउंडर्स अब शार्क टैंक में जाने से घबरा रहे हैं। आपने सुना ही होगा क्योंकि अभी एक डिलेड फंडिंग स्कैम चल रहा है। ये है क्या? सभी लोग ये जानने के लिए बेकरार हैं कि कौन से स्टार्टअप फाउंडर्स हैं जिनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। चलो बताती हूँ आज इस वीडियो में, तो वीडियो को शुरू करते हैं। क्या है ये डिलेड फंडिंग स्कैम? उससे पहले ना हमें ये पता होना चाहिए कि शार्क टैंक इंडिया जो कि टीवी पर ब्रॉडकास्ट होता है उसकी कब शूटिंग होती है, कब उसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाती है। तो शार्क टैंक इंडिया के लिए रजिस्ट्रेशन ना सोनी प्लेटफॉर्म पर जून से लेकर जुलाई महीने में शुरू हो जाती है। जैसे अभी शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 की रजिस्ट्रेशन चल रही है। फिर कंपनी क्या करती है, कुछ फाउंडर्स को सिलेक्ट करके उनसे उनके बिजनेस मॉडल, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इन सभी की रिपोर्ट्स मंगवाती है। फिर कुछ कंटेस्टेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है जो कि अगस्त से लेकर नवंबर महीने तक शार्क के सामने फिजिकली पिच देते हैं। फिर ये जो पिचेस होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है, उनमें से कुछ पार्ट्स फिल्टर आउट किए जाते हैं और ये जो पार्ट्स होते हैं वो हमें दिसंबर से लेकर जन महीने तक ना नेशनल टीवी चैनल सोनी पर दिखाए जाते हैं। तो इससे आप साफ देख सकते हो कि अगस्त से लेकर नवंबर महीने का ही वो समय होता है स्टार्टअप फाउंडर्स के पास जब वो एक्चुअल में शार्क से ऑफर रेज करते हैं। अब हम वापस आते हैं अपने सवाल पर कि ये डिलेड फंडिंग स्कैम होता क्या है। इसके ऊपर एंटरप्रेन्योर और कंटेंट क्रिएटर अनमोल शर्मा ने ना ट्विटर पर एक थ्रेड शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि ऑलमोस्ट 3 स्टार्टअप फाउंडर्स जो कि शार्क टैंक इंडिया में गए थे उनको ना वहां से काफी अच्छी खासी डील्स मिल गई, बट अभी तक इन्वेस्टमेंट के लिए फंड्स नहीं मिल रहे। बल्कि शार्क्स क्या करते हैं, उस समय का वेट करते हैं कि कब ये शो टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, कब उनकी वेबसाइट्स पर ट्रैफिक बढ़ेगा, कब उनकी सेल्स बढ़ेंगी, कब दूसरे इन्वेस्टर्स उनको फंडिंग देंगे। इसी रीजन की वजह से उनको दूसरे इन्वेस्टर्स भी फंड नहीं दे रहे। वो बोलते हैं कि क्या तुम्हें शार्क्स ने फंडिंग दे दी है? जब शार्क्स ने दे दी तो हमारे पास आना। इस पोस्ट के बाद ना उनको ऑलमोस्ट 7 से लेकर 10 स्टार्टअप फाउंडर्स ने और कांटेक्ट किया था जो कि ना शार्क टैंक इंडिया में गए थे। इनफैक्ट उन्होंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया व्हाट्सएप ग्रुप का जिसपे ऑलमोस्ट 20 कंटेस्टेंट्स हैं शार्क टैंक इंडिया के जो कि मैक्सिमम इसी चीज पर वोटिंग करते हैं कि उनको अभी तक फंडिंग नहीं मिल रही है। इसके ऊपर ना स्नेक ग्रोवर ने अपना रिएक्शन देते हुए कहा कि जितने भी शार्क्स है ना उनके पहले एस्क्रो अकाउंट खुलवाने चाहिए। इससे ये आइडिया लगता रहेगा कि सच में शार्क्स के पास पैसे हैं जो कि स्टार्टअप फाउंडर्स को देंगे और अभी ये जो एलिगेशन वाली प्रॉब्लम आ रही है वो भी नहीं होगी। बट इसके ऊपर वो सरकाज़म एक चीज ऐड करते हुए बोले कि देने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए। अब सवाल आता है कि एस्क्रो अकाउंट क्या होता है। एस्क्रो अकाउंट को ना आप कुछ इस तरीके से समझो कि जैसे ये एक थर्ड पार्टी है, एक पर्सन ये है जिसने अपने पैसों को ना एस्क्रो अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया और एक है पर्सन बी। पर्सन बी की ना पर्सन ए के साथ एक डील होने वाली है। जब तक ये डील कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक पैसे एस्क्रो अकाउंट से निकल कर ना पर्सन बी के पास नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि एस्क्रो अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो कि आपके लिए पैसों को स्टोर करके रखता है और जब तक दो पार्टीज के बीच में डील कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक पैसे उस अकाउंट से ट्रांजैक्ट नहीं होते। अब जो इंसिडेंट्स के बारे में मैंने आपको पहले बताया था जिसमें स्टार्टअप फाउंडर के साथ पहले शार्क ने डील कर ली बट बाद में उसके बिजनेस प्लान को डिफेक्टिव बताते हुए ना डील ही कैंसिल कर दी। इनफैक्ट 2 और स्टार्टअप फाउंडर्स हैं जो कि अपनी बिजनेस जर्नी बताते हैं कि कैसे अभी तक उनको फंड्स मिलने में डिले हो रहा है। इसी से हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट शुरू होता है। सबसे पहले इंक 42 ना एक प्लेटफॉर्म है जिन्होंने ना अलग अलग स्टार्टअप फाउंडर्स जो कि शार्क टैंक इंडिया में गए थे उनके साथ डिस्कशन किया, जिसमें से एक स्टार्टअप फाउंडर जो कि ना सर्विसेज कंपनी के हैं, उनका नाम तो नहीं बताया गया बट उनका नाम वेदिका रख दिया गया। उन्होंने बताया कि वो शार्क टैंक इंडिया में गई, वहाँ पर उन्होंने अपना बिजनेस प्रेजेंट किया, शार्क को उनका ऑफर भी काफ़ी अच्छा लगा, फिर उनके शार्क्स के साथ डील भी हो जाती है। इससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी बट वो खुशी ना कुछ ही समय के लिए थी क्योंकि एक दिन ना शार्क उनको ऑफिस में बुलाते हैं लगातार 2 हफ्ते तक। वो काफ़ी लंबे समय तक जाती रही अपने बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ, बट शार्क का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। फाइनली एक दिन ना शार्क उनको मुंबई में एक ऑफिस है उनका, वहाँ पर बुलाते हैं, पर्सनली मिलते हैं और कहा कि तुम्हारे बिजनेस प्लान में ना मुझे डिफेक्ट लग रहा है। ऐसी सर्विसेज का मुझे फ्यूचर में कोई स्कोप नहीं दिखता, मुझे नहीं लगता ये बिजनेस आगे चल पाएगा, तो इसलिए ऐसे वेंचर से तो मैं दूर ही रहता हूँ, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करता। फिर दूसरा है ब्यूटी स्टार्टअप। इसकी शुरुआत ना मोहित एंड श्रद्धा ने की थी, उनका नाम भी चेंज कर दिया गया है। वो टायर्स 2 सिटी में थे, उन्होंने अलग अलग बिजनेस वेंचर पर काम किया। फाइनली वो ब्यूटी इंडस्ट्री में घुस जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि नॉर्मली
जो गर्ल्स होती हैं, वुमेन होती हैं, उनको कॉस्मेटिक काफ़ी पसंद है। उनके लिए दो चीज़ें सबसे ज़्यादा कंसर्न है। पहला है कॉस्ट कम होनी चाहिए, क्वालिटी उतनी अच्छी होनी चाहिए। फिर वो अपने बिजनेस के साथ शार्क टैंक इंडिया में गए, शार्क्स के सामने अपना बिजनेस प्रेजेंट किया, अपनी सेल्स फिगर दिखाई, अलग अलग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कैसी उनकी प्रेजेंस है वो दिखाई। इससे ऑलमोस्ट 5 में से तो 4 शार्क्स इम्प्रेस हो जाते हैं, उनको ऑफर भी दे देते हैं। बट आज तक उनको इन्वेस्टमेंट के लिए एक भी पैसा नहीं मिला और ना ही शार्क्स के किसी रिस्पॉन्स का, किसी प्रॉमिस का कोई अता पता है। फिर तीसरा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज केस है ये, क्योंकि इस पे ना स्टार्टअप फाउंडर, जिनका नाम भी बदल दिया गया है रोहित जैन, उनको ना शार्क्स से अच्छी खासी असिस्टेंस मिल रही है। उन्होंने इनफैक्ट अपना एक प्रोडक्ट को टेस्ट करना था अलग अलग एरियाज में, उसके लिए ना शार्क से 50 लाख रुपीज़ रेज किए थे इन एक्सचेंज ऑफ इक्विटी। बट कुछ समय के बाद ना रोहित जैन के शार्क के किसी ऑफिस एग्जीक्यूटिव के साथ ना ईबे पर एक आर्ग्यूमेंट हो जाता है। उसके बाद से ना तो शार्क उसके किसी फ़ोन कॉल का रिस्पांस देते हैं और ना ही ईमेल का। अब सवाल आता ना कि इसके ऊपर शार्क टैंक जजेस का क्या रिस्पांस है। अभी तक सिर्फ शार्क अनुपम मित्तल, जो कि शादी.com के फाउंडर है ना, उन्हीं का रिस्पांस आया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर ना एक पिक्चर अपलोड की, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें एक शार्क है जिसको सराउंडिंग में काफ़ी सारे डॉग्स जो हैं वो बाग कर रहे हैं, मतलब भौंक रहे हैं। उन्होंने फिर नीचे रिएक्ट करते हुए लिखा, पहले शार्क अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, फिर ये स्क्रिप्टेड शो है, फिर इस शो में काफ़ी सारी इरेगुलरिटीज़ हैं और अब डिलेड फंड, अब नेक्स्ट क्या होगा। इसके ऊपर ना ऑडियंस का तो मिक्स्ड ही रिस्पॉन्स है। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो शार्क के साथ हैं, कुछ लोग उनके अगेंस्ट भी हैं। अब देखने वाली बात है कि सोनी टीवी इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही। सोर्सेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।